नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस क्लासेज में। जीनियस क्लासेज में अपन अंग्रेजी का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, वो है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में अब तक हमने जो देखा है वो नॉर्मली जो नियम होते हैं, जैसे 10th 12th या 11th के लेवल के होते हैं, वो हमने पढ़ लिया है। आज अपन स्टैंडर्ड लेवल के पैसिव वॉइस पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड लेवल के पैसिव वॉइस में क्या होता है दोस्तों, कई ऐसे पैसिव होते हैं जिनको अपन किस तरीके से बनाए ये हमारी समझ में नहीं आता। ऑल कंपटीशन जो होते हैं एग्ज़ाम के, जैसे कंपटीशन जो आता है उसमें इनकी ज़्यादा भूमिका रहती है, तो आज अपन उनको समझेंगे। अभी पैसिव वॉइस के कुछ चैप्टर और है, मैं जो कंपटीशन में आते हैं, एसएससी है या सीजीएल है या फिर जैसे एयरफोर्स है, इनमें आते रहते हैं ये पैसिव वॉइस, उनके बारे में अपन पैसिव वॉइस के बारे में समझेंगे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, अगर अपन इनको समझे और हल करें तो ये अपन कर सकते हैं। देखो आज अपन बात करेंगे, मैं आपका समय बचाने के लिए कुछ एग्जाम्पल पहले से यहाँ पे लिख लिया हूँ। तो दोस्तों स्पेशल रूल्स अपन पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन को यूज करते हुए अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे। प्रीपोजिशन को यूज क्यों करना पड़ा दोस्तों, देखो अपन जब भी पैसिव बनाते हैं हमें पता है हम ऑब्जेक्ट को बाहर निकालते हैं, यानी कि उसका कर्म होना जरूरी है। तो एक वर्ब होती है ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव का मतलब होता है सकर्मक, यानी उसके साथ कर्म होता है। ट्रांसिटिव का मतलब होता है सकर्मक, यानी कि उसके साथ में कर्म है। सकर्म का मतलब हो गया इसके साथ में कर्म है। और एक होती है अकर्मक। अकर्मक का मतलब होता है ये सकर्मक है, और एक होती है इंट्रांसिटिव। इंट्रांसिटिव का मतलब होता है उसके कर्म नहीं होता। कर्म कैसे नहीं होता मैं आपको समझा देता हूँ। यानी इसमें किसी भी कार्य का होना पाया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं किताब पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो किताब मेरे पास में क्या एक ऑब्जेक्ट का रूप है। वैसे ही ऐसे इंट्रांसिटिव जो वर्ब होती है वो कौन सी होती है दोस्तों, आपने देखा होगा, जैसे मैं कहता हूँ मैं सो रहा हूँ, क्या सो रहा हूँ, कभी आपने देखा है सोना, तो वो आ गई जैसे स्लिप। स्लिप का पैसिव वॉइस अगर बिना प्रपोजिशन का बनाते तो वो नहीं बनेगा। ऐसे जैसे मैं आपको कहूँ मैं हंस रहा हूँ, क्या हंस रहा हूँ, हंसना केवल फीलिंग है, उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, इसीलिए अपन उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो हमें बिना प्रीपोजिशन के उसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो ध्यान रखना है दोस्तों, इंट्रांसिटिव वर्ब जो होती है उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए प्रीपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है, फिर उसका पैसिव बनाना है। तो दोस्तों अभी इसके आगे और पढ़ेंगे अपन कि अनजान कर्ता, जिसे अपन अननाउन कर्ता कहते हैं, समबडी है, नोबडी है, एनीबॉडी है, इनको बाई लगाकर भी नहीं लिखते। इसका नेक्स्ट टॉपिक है, वो भी पढ़ेंगे अपन, इसी क्लास में पढ़ेंगे। पहले इसको देख लेते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे मैंने कहा स्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोना। क्या सोना, कभी किसी ने सोने को देखा है? जो अपन नींद निकालते हैं उसको किसी ने देखा है? नहीं देखा। तो वो क्या है, वो एक अकर्मक है, उसके साथ कर्म नहीं है। तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है यहाँ पे कि नन हैड स्लेप्ट इन द बेड। तो मैंने यहाँ पे इन प्रीपोजिशन यूज किया। मैं यहाँ पे थोड़ा साफ साफ लिख लेता हूँ, इसको इधर लिख लेता हूँ। ये नन यानी ये एक्टिव में है, नकारात्मक है। नन है, नो है, नोबडी है, नथिंग है, नेवर है, ये सब नेगेटिव है। तो ये सेंटेंस नेगेटिव में है, तो अपन को नोट तो यूज करना ही पड़ेगा। ये पहली बात तो ये नन हैड स्लेप्ट इन द बेड। तो दोस्तों ये सोने की बात कर रहा है, ये हेड के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज की है। ये थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट है ना, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज करते हैं अपन। तो ये पास्ट का परफेक्ट है। इसका पैसिव बनाएंगे दोस्तों, तो मैंने यहाँ इन यूज किया। इन इसलिए यूज किया है कि ये जो वर्ब है ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, यानी ये अकर्मक है, इसके साथ कर्म नहीं है। क्या सोने का अर्थ हमारे पास नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम इन प्रीपोजिशन यूज करके मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज किया है। तो मैं यहाँ इसका पैसिव बनाऊंगा, तो दोस्तों कुछ नहीं करना, जैसे पहले किया है वैसा ही करना है। सबसे पहले मैं इसको द बेड को यूज करूंगा, द बेड। अब द बेड यूज कर लिया मैंने यहाँ पे। तो दोस्तों मेरे पास में यहाँ पे हम जानते हैं जब पैसिव बनाते हैं तो जैसे कोई भी प्रीपोजिशन के बाद में मैंने ऑब्जेक्ट लिया है यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्ट लेने के बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म आनी चाहिए, यानी कि इसकी टू बी क्रिया आएगी, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी। नॉर्मल एक सूत्र हमने पहले पिछली क्लास में बनाया था। तो हेड जो है, हेड यानी पैसिव का एक नियम है कि पहला दूसरे में जाएगा, पहला दूसरे में जाएगा, दूसरे के बीइंग बजेगी। ये अपने परिवार में रहते हैं। पैसिव का ऐसा नियम है टू बी क्रिया का, यानी कि टेंस चेंज का एक नियम है। पहला दूसरे में जाएगा, दूसरे के बीइंग बजेगी, तीसरा चौथे में जाएगा, चौथा नो चेंज होगा। दोस्तों नो चेंज होने की कहानी मैंने आपको ये बताई थी। जब किसी टेंस के 4 पार्ट होते हैं तो चौथे के बाद में पांचवा नहीं होता। पांचवा नहीं होता तो वो पैसिव उसमें जा नहीं सकता, इसीलिए उसको नो चेंज किया था हमने। यहाँ पे तीसरा मिला है,
ये परफेक्ट है, इसको मैं चौथे में भेज सकता हूँ। तो ये हेड है तो हेड बीन में चला जाएगा, ये हेड बीन में चला जाएगा। स्लेप्ट थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, पैसिव में हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज होती है, ये स्लेप्ट हो गया। अब हमारे पास में इन बचा है। दोस्तों इसको बाय लगाकर क्यों नहीं लिख रहा हूँ, ये सॉरी इसमें नोट भी आएगा, इसमें नोट आएगा क्योंकि ये नन है ना, तो इसको नेगेटिव बनाना है, तो यहाँ पे हेड नोट हो जाएगा। इतना सा ध्यान रखना है, ये नेगेटिव था, मैंने देखा नहीं यहाँ पे, ये नेगेटिव होने की वजह से हमें से द बेड हैड नॉट बीन स्लेप्ट इन हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। तो दोस्तों मैंने इसको बाय लगाकर नहीं लिखा, मैं इसके आगे थोड़ा बताऊँगा आपको कि मैंने बाय लगाकर क्यों नहीं लिखा, आखिर इसको बाय लगाकर लिखने में दिक्कत क्या थी मुझे। तो ये कंपटीशन लेवल के जो पैसिव आते हैं उनमें हमें ऐसे कई कर्ता होते हैं जिनको बाय लगाकर नहीं लिखना होता है। अगर अपन बाय लगाकर लिखेंगे तो वो हमारा गलत हो जाएगा। अभी अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं इनको। तो दोस्तों एक एग्जांपल और है मेरे पास, जैसे मेरे पास यहाँ पे है द स्टूडेंट्स, ये इसको हटा देता हूँ मैं। अब ये एक एग्जांपल और है मेरे पास में, मैं प्रीपोजिशन यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान रखना दोस्तों, मैं प्रीपोजिशन यूज़ कर रहा हूँ। ये स्टैंड भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इसमें ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये इंट्रांसिटिव वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो द स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लाफ, वही बात आ गई दोस्तों, ये सेकंड फॉर्म है, कर्ता के जस्ट बाद में सेकंड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट का है, ये हमें पता लगा। लेकिन इसमें मैंने एक एट प्रीपोजिशन यूज़ किया है। एट प्रीपोजिशन यूज़ इसलिए किया, लाफ्ड एक ऐसी क्रिया है जिसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। क्या हंस रहे हो, कभी किसी हंसने वाली चीज़ दिखती है, नहीं दिखती। सोना दिखता है, नहीं दिखता। तो ये ऐसी वर्ब है जिसके साथ में कर्म नहीं है। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे दोस्तों, कुछ भी नहीं है, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। सबसे पहले हमारे पास है द टीचर, तो अपन द टीचर यूज़ करेंगे यहाँ पे। द टीचर भी जो निकल के आ रहा है वो थर्ड करता है। वैसे अगर आप पासबुक की लैंग्वेज से पढ़े तो इसको आप सिंगुलर कहते हो, लेकिन वैसे मैंने जिसे पढ़ा है उसको समझो तो आप ये थर्ड करता है, और थर्ड करता है के साथ में ये सिंपल पास्ट है, तो फिर वही है, पहला है दूसरे में जाएगा। दूसरा क्या है इसका, अगर दूसरा है तो बीइंग बजेगा। ये इसमें ये नियम है इसका कि इसमें ये दूसरा है तो ये बीइंग बजेगा, यानी इसमें दूसरा नहीं है, ये सिंपल पास्ट है, पहला है तो ये दूसरे में जाएगा। तो दूसरे में जाने का मतलब है टीचर के लिए वाज लगेगा। वाज और वर में से दोनों में से एक यूज़ करना था दोस्तों में, तो वाज और वर में से हमें दोनों में से एक यूज़ करना था। ये सिंगुलर यानी कि थर्ड कर्ता के साथ, ये प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ में, ये इसके लिए यू और बहुवचन यूज़ होता है, इसके लिए ही सी इट नाम। तो यहाँ पे हमारे पास नाम आया है स्टूडेंट्स, ये टीचर्स, इसलिए वाज यूज़ कर रहे हैं अपन। तो ये वाज लिया। हम जानते हैं टू बी क्रिया के बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म, जो इसकी थर्ड फॉर्म यही होगी, लाफ्ड। अब हमारे पास में बचा है पहले एट, इसे लगा लेते हैं। अब देखो दोस्तों, द स्टूडेंट्स को बाय लगाकर लिख सकते हैं अपन, तो बाई द स्टूडेंट्स, ये लो। यहाँ पे मैंने प्रीपोजिशन यूज़ किया, कहने का मतलब मैं आकर्मक क्रिया वाले पैसिव में प्रीपोजिशन यूज कर सकता हूँ, ऐसा कंपटीशन में आता है। तो दोस्तों ये रहा। अब अपन इसका अगला देखते हैं, जिसमें आपको ऐसे कुछ कर्ता जो उसमें कर्ता हो ही नहीं, और कर्ता को बाय हो तो उनको बाय लगाकर अपन नहीं लिखते। ये है वो, यानी ये वह करता है जिनको अपन बाय लगाकर नहीं लिखते। बाय लगाकर नहीं लिखने का रीज़न मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। बाय लगाकर इसलिए नहीं लिखा जाता कि इनको अपन अननाउन कर्ता बोलते हैं। अननाउन का मतलब होता है अनजान कर्ता, यानी अनजान कर्ता कैसे हुए दोस्तों, एक बार इसको समझते हैं अपन। देखो अनजान कर्ता कैसे हुए, मैंने कहा somebody, कोई एक कौन, अपन उसको नहीं जान सकते ना, वो अनजान है, इसीलिए अपन इसको अनजान। nobody, कोई एक नहीं, ये नेगेटिव जरूर होगा, ध्यान रखना, नेगेटिव होगा तो नोट यूज़ कर लेंगे अपन, लेकिन nobody जो करता है वो एक अनजान करता है। कोई एक नहीं, कोई एक नहीं तो कौन है, अपन जानते ही नहीं उसको। ऐसे ही होता है एनीबॉडी, कोई एक, वो भी अनजान है। ए मैन, एक मैन, कौन एक मैन। ए पर्सन, एक व्यक्ति। एक पीपल, एक लोग। हम इसको नहीं समझ, वन, एक। दे को भी बाय लगा कर नहीं लिखते दोस्तों। ये 10th 12th तक तो अपन चला लेते हैं, कंपटीशन लेवल में दे को बाय लगा कर नहीं लिखते अपन, ये विशेष ध्यान हमें रखना है। ये अनजान कर्ता में ही माना जाता है। दे यानी वे कौन, वे हम जानते ही नहीं है, इसीलिए इसे अननाउन कर्ता इसको मानते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पे, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसका मैं करूँगा तो ध्यान रखना, ये हमारे कर्ता है पीपल, जो कि एक अननाउन कर्ता है। स्पीक हमारे पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म है तो ये है सिंपल प्रेजेंट है। वही नियम, पहला दूसरे में और दूसरा बीइंग
और तीसरा चौथे में और चौथा नो चेंज। ये एक नियम है टू बी क्रिया का। तो पहला आया है तो दूसरे में जाएगा, यानी ये अपने परिवार में रहते हैं। वर्तमान जैसे पहला है तो दूसरे में चला जा सकता है, दूसरे बीइंग बच सकता है, ये सब वर्तमान की बात है। तो तीसरा चौथे में चला जाएगा, चौथा नो चेंज होगा। तो वही रूल्स अपन यहाँ फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे एक क्रिया के जस्ट बाद कर्म मिलता है, तो कर्म हमारे पास है इंग्लिश। तो सबसे पहले अपन इंग्लिश को बाहर निकालेंगे, ये इंग्लिश, ओके इंग्लिश आ गया। इसके बाद स्पीक, यानी टू बी क्रिया यूज़ करना, पहला है दूसरे में जाएगा। सिंपल प्रेजेंट की ये फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, कर्ता के जस्ट बाद फर्स्ट फॉर्म या ऐसे ये सिंपल प्रेजेंट में आता है, ये इसी के दूसरे में जाएगी, यानी कि ये प्रेजेंट के कंटिन्यूस में जाएगी। प्रेजेंट का पहला है तो प्रेजेंट के कंटिन्यूस में जाएगी। तो इंग्लिश इज लगेगा, इंग्लिश इज के बाद में हमें इसकी स्पोकन यानी कि इसकी थर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी। और फिर हमारे पास में जो बचा उसको उतारेंगे, बाय लगाकर इसको नहीं लिखेंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये लो दोस्तों, ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। एक और देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास में एक और है समबडी। ये एक ही जगह है, अलग नहीं है। मैं थोड़ा इसको टच में लिख देता हूँ। समबडी का मतलब होता है कोई एक अनजान है, अननाउन करता है ये। तो हम यहाँ पे हेज है, हेज हमारे पास ये हेज होता है परफेक्ट। कौन सा परफेक्ट? ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, वर्ब की तीसरी फॉर्म इसमें ऑलरेडी यूज़ होती है, कोई दिक्कत नहीं है। हम सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, क्रिया के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा, वो है माई बैग। मैं माई बैग को यूज़ करता हूँ यहाँ पे, मुझे हेज है। मैं जानता हूँ ये परफेक्ट का तीसरा है, तीसरा चौथे में जाएगा। नियम है वर्तमान का पूरे के पूरे अपने परिवार में बदलते हैं, तो तीसरे में जाएगा। तो ये हैज है तो हैज़ बीन में चला जाएगा। और मैंने यहाँ हैज़ बीन यूज़ क्यों किया है दोस्तों, यहाँ पे माई बैग है, ये है एक सिंगुलर, जिसे आप सिंगुलर भी कह सकते हो और उसे थर्ड कर्ता भी कह सकते हो। हैज़ बीन में जाएगा, इसके बाद में थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यूज़ है क्योंकि परफेक्ट में तीसरी फॉर्म आती है। और फिर इसको बाय लगाकर नहीं लिखूंगा मैं, ये विशेष ध्यान रखना, ये इसका आंसर होगा। माई बैग हैज बीन स्टॉलन, ये समबडी नहीं आएगा, ये समबडी एक अननाउन करता है, ये विशेष पहचान है इसकी। तो दोस्तों कई बार आता है ये कंपटीशनों में, तो हमें ध्यान रखना है कि अनजान कर्ता को, मैंने कहा है डे को भी बाय लगाकर नहीं लिखना है। अगर आप नहीं लिखोगे तो भी आपका आंसर सही होगा। आप ऐसा नहीं समझे कि मैं इसको बाय लगाकर लिखूं। तो ये एक विशेष प्रकार के पैसिव है, इसको अपन स्पेशल रूल्स में आते हैं। तो दोस्तों मैंने जो आपको ये बताया, आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आगे से और भी बढ़िया मैं आपको बताऊंगा। इससे स्पेशल नियम और भी है, कई सारे पैसिव है जो हमारे जीवन में कंपटीशन में आते हैं। तो दोस्तों आप पूरा वीडियो देखा करो, इसे आप टुकड़ों में मत देखा करो। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।